आपको बहुत बहुत स्वागत जनाते हैं। सारे मीडिया के कर्मी को हम स्वागत जनाते हैं। और तुम देर से आप पीछे इधर आ जाओ, चेयर लेके जनाते हैं। और बहुत दुख के साथ हमको आज प्रेस मीट करना पड़ रहा है कि शायद हमको लगता है जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन में पहली बार। एक स्पीच था रानीगंज में हमने दिए थे। मेरी प्रयास रहता है कि राजनीतिक जीवन में कभी झूठा ना बोले। एक मिस्टेक हमसे हुआ है, जो मिस्टेक हमसे हुआ है उसके लिए मुझे खेद है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जितने भी बातें मैंने बोले हैं, हमारे ऊपर कोई नेता है रानीगंज का, उनका नाम हम जानते नहीं, अभियोग लगाए क्या हमने बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का अभियोग लगाए जे अपमानजनक भाषा जो है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में लगाए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे अनजाने में, मैं जानबूझ के अनजाने में हिट ऑफ द मोमेंट जिसे बोला जाता है, बोला गया है। इसके लिए मुझे खेद है और हम क्षमा प्रार्थी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, जो हमें सोफिया कुरैशी ने सिंदूर को अंजाम दिया था, सिंदूर का अंजाम दिया था, उसको जो है आपको मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे कुंवर विजय शाह, कर्नल सोफिया को बोला था पाकिस्तान की बहन है। हम आप मीडिया कर्मी जानना चाहते हैं ये शब्द अच्छा है क्या? और उन नेता को भी बोलना चाहते हैं, उन नेता को भी बोलना चाहते हैं ये शब्द अच्छा है क्या? उसे क्षमा नहीं मांगना चाहिए? हमारे पार्लियामेंट में हमारे अमित शाह जी, जो हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री हैं, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में आप शब्द का इस्तेमाल किया। एक बार तो माफी मांगना, पूरा देश चिल्लाया। जितने विरोधी दल के नेता हैं तमाम लोग, बुद्धिजीवी से लेकर तमाम लोगों ने, आईनजीवी से लेकर के तमाम लोगों ने चिल्लाया कि भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। एक बार तो क्षमा नहीं मांगा। बहुत सारी बात, मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे पिछले चुनाव में आकर के यहाँ भाषण दिए, दीदी ओ दीदी, ये भाषा ठीक है क्या? हमारी भारत संस्कृति की भाषा है क्या? ये हिंदुत्व की भाषा है क्या? इसलिए ये तमाम कितना आपको सुनाएंगे। प्रधानमंत्री पहले से बनने से पहले इन्होंने जो है आपको दुनिया भर का मिथ्या वादा करके सत्ता में चले गए। देश को मिथ्या वादा करके हम काला धन वापस ला देंगे, हम 15 लाख रुपए हर अकाउंट में डाल देंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, हम 2 करोड़ को नौकरी देंगे। कुछ नहीं किया, उल्टे हमारे राष्ट्र को राम के नाम से बिक्री कर रहा है। जैसे डकैत पहले जमाने में डकैती करता रहा तो बोलता रहा जय भवानी, बात तो 100% सही है। डकैत लोग रात में पूजा करने जाता रहा। फिल्म में देखिए 80 के दशक के पहले फिल्म जितना बनता रहा, सब फिल्म में डकैत के सीन रहता रहा। और जब डकैती करने जाता रहा तो पूजा करके जय भवानी बोल कर निकलता रहा। आज भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा राष्ट्रीय उद्योग को बिक्री करता है, जय श्री राम के नारा लगाता है। गैस के दाम बढ़ता है, पेट्रोल के दाम बढ़ता है, डीजल के दाम बढ़ता है, तमाम जितने भी चीजें दाम बढ़ता है। हवाई अड्डा बिक्री हो जा रहा है, रेल बिक्री हो जा रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति तमाम बिक्री हो जा रहा है, जय श्री राम के नाम से बिक्री हो जा रहा है। आरोप और भी है कि आप दोनों भाई पर बताया जा रहा है ये सेल वर्कर है आप लोग, मगर उनके बाद भी उन लोगों के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। देखिए इसके लिए तो उसके पास तो ईडी है, सीबीआई है, लगावे, मना तो नहीं कर रहे। सीबीआई लगावे, ईडी लगावे, केस करे अदालत में जाकर के, उनको तो हम कभी मना नहीं किए कि आप नहीं करिए। इसीलिए सारी व्यवस्था है। ये हमारा अधिकार है कि आपको बोल देगा आप कोयला चोर हैं, लोहा चोर हैं, आप ज्यादा पैसा है, इसकी तो कानूनी व्यवस्था में उसको चला जाना चाहिए। आप और आपके भाई मिलकर खास काजोड़ा एरिया में कोयले की लूट कर रहे हैं, तो ये क्या कहिएगा इसके बारे में? ये लास्ट में पूछते तो अच्छा रहता, पहले पूछ दिए हैं। हम आपको ऐलान करते हैं, हमने राजनीतिक जीवन में 46 ईयर से हम राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई भी नेता, बीजेपी का है, कोई भी दल के नेता यदि हमको बता दे, हमारे परिवार के सदस्य, हम कोई यदि कोयला लोहा बालू में शामिल होंगे तो हम राजनीतिक जीवन से संन्यास लेंगे। और एक बात आप सबको बोल दे रहे हैं, उनको 15 दिन के टाइम दे रहे हैं। अगर मुझे प्रूफ नहीं किया कि हम कोयला चोर हैं, लोहा चोर हैं, माफिया चोर हैं, तो हम उसके खिलाफ में मानहानि केस करेंगे। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए
फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।